तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 20 जनवरी की तारीख है, मंगलवार का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन की। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को जो है जो निर्वाचित हुए हैं, और उनके नाम की आज विधिवत तौर पर घोषणा होगी। कल उनके निर्वाचन उनकी जो सारी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई। मोदी और शाह के बेहद करीबी और उनका पूरे समर्थन के बाद जो नितिन नवीन का जो है नाम फाइनलाइज हुआ था कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, उसके बाद जो है वो उनका ये तय माना जा रहा था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो है वो जीत हासिल करेंगे, और उनके विरोध में कोई भी सामने से खड़ा भी नहीं हुआ। और आमतौर पर किसी भी राजनीतिक दल में ऐसा होता भी नहीं है कि जब बड़े शीर्ष नेतृत्व ये चाहे कि अमुक व्यक्ति जो है अध्यक्ष बनना चाहिए, तो फिर उसके विरोध में शायद ही किसी पार्टी में इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां हो, कि अध्यक्ष के खिलाफ जो है कोई खड़ा हो। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में जो है एक से ज्यादा लोग जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चयन हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली जो है उनका जो निर्वाचन है वो खड़गे जी का हुआ है। बहरहाल अपनी अपनी पार्टियों के अंदरूनी जो है आंतरिक जो है वो लोकतंत्र होता है, उसी आधार पर जो है उनकी पार्टियां जो है वो काम करती हैं। दावोस की बात करें तो मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम जो है विदेश यात्रा में है, और विदेश यात्रा के माध्यम से कहीं न कहीं झारखंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच टाटा स्टील झारखंड में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में करीबन 11,000 करोड़ रुपए निवेश करने को तैयार हो गया है, और इस बारे में जो सहमति भी ऑन पेपर बन गई है, तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त जो निवेशक है, उनकी तरफ से अभी तक इस तरह की कोई जो है कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आई है। अभी समय है, उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में इससे कहीं न कहीं झारखंड का निवेश और जो आर्थिक स्थिति है और बेहतर होगी। लौटते हैं झारखंड की तरफ। जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग जल्दी जो है 14th सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन की तैयारी में है, और इसके लिए कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने जो है वो करीबन 142 पदों के लिए जो है वो एक प्रस्ताव भेजा है जेपीएससी को, और इस प्रस्ताव के आधार पर जेपीएससी जो है विज्ञापन जारी करेगा। पहले ही जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि पीटी जो है 8 मार्च को और मेंस जो है मई के महीने में आयोजित की जाएगी। तो इस कैलेंडर में तमाम चीज़ों का उल्लेख है, और इसी आधार पर यह उल्लेख किया गया है कि जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग से जो याचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर उनको परीक्षा लेनी है। इस जेपीएससी के बाद जेएसएससी की बात करते हैं। इन दिनों जो है प्रशिक्षित माध्यमिक सहायक आचार्य की परीक्षा हो रही है विभिन्न केंद्रों में। रांची के ऑनलाइन ये परीक्षा हो रही है, और पहले जो पत्र की परीक्षा कल समाप्त हो गई है, दूसरे पत्र की परीक्षा कल ही से शुरू हो गई है, लेकिन उसकी सूचना रविवार को दी गई। यानी रविवार को सूचना आई दूसरे पत्र की, और सोमवार से परीक्षा शुरू हो गई। तो जाहिर सी बात है एकदम समय नहीं दिया गया। जो दूर दराज के जिलों के रहने वाले हैं उनको रांची पहुंचने में दुश्वारी हुई, दिक्कत हुई, उन लोगों ने शिकायत भी की कि थोड़ा समय जरूर मिलना चाहिए। बहरहाल किसी तरह वो परीक्षा केंद्र में पहुंचे, लेकिन ज्यादातर जो उपस्थिति है वो नकारात्मक देखने को मिली, यानी कि ज्यादातर एब्सेंटी नजर आए। उसके बावजूद भी ये कह सकते हैं ये परीक्षा जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। एक पेपर की परीक्षा संपन्न हो गई, दूसरे पेपर की परीक्षा जारी है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, वो भी शिक्षकों से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश पिछले सितंबर महीने में आया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो टीचर हैं, जो शिक्षक के तौर पर कार्यरत है, उनको टेट पास करना अनिवार्य है, नहीं तो उनको या तो वीआरएस लेना चाहिए, या फिर उनको जो है एक तरह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब सेंटर ने जो है, केंद्र सरकार ने जो है झारखंड सरकार से जो है ऐसे 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सूची मांगी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि झारखंड में करीबन 72,000 ऐसे शिक्षक हैं, और जो 2009 से पहले नियुक्त हुए हैं, और 40,000 पारा शिक्षक हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में जो शिक्षक इससे प्रभावित हो सकते हैं। और इनकी सेवा, जो इनकी 5 साल से ज्यादा सेवा है, उनको हर हाल में 2 साल में जो है टेट की परीक्षा पास करनी है। तो 5 साल से जिनकी कम सेवा है वो बिना टेट पास भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं, और नहीं देने पर उनको वीआरएस लेने के लिए फिर शिक्षा सेवा से उनको मजबूरन जो है हटने के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में। इस बीच केंद्र सरकार ने जो है झारखंड सरकार से 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सूची जो है मांगी है।
इस बीच आपको पता है कि झारखंड में बच्चा चोर गिरोह के खिलाफ जो है झारखंड पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में करीबन 38 बच्चों को बरामद किया गया है, अलग अलग मामलों को लेकर के, अलग अलग जिलों को लेकर के। और इन तमाम बच्चों को CWC को जो हवाले जो कर दिया गया है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को। इस बीच जो रांची के और मांझी से लापता बच्चा जो था, जो कन्हैया कुमार नाम जिनका था, उनको कोडरमा से जो है बरामद किया गया है। करीबन 2 महीने के बाद उनकी बरामदगी हो पाई है। राजनीतिक खबरों की बात करें तो बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी टीम की विदेश यात्रा को लेकर लगातार बीजेपी आलोचना कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का विदेश में अल्फा शाह से मुलाकात का कार्यक्रम जो है, ये बताता है कि वो देश विरोधी हैं, उनकी गतिविधियां देश विरोधी हैं, क्योंकि अल्फा शाह जो है अरबन नक्सल के तौर पर बीजेपी उनको परिभाषित कर रही है और इनसे मुख्यमंत्री की मुलाकात को लेकर बीजेपी को कहीं न कहीं ऐतराज है। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बयानबाजी बाबूलाल मरांडी की राजनीतिक हताशा का परिचायक है। कांग्रेस ने अपने मंत्रियों, जो 4 उनके मंत्री हैं, दीपिका पांडे सिंह हों या फिर राधा कृष्ण किशोर हों, और ये शिल्पी नेहा तिर्की हों या फिर इरफान अंसारी हों, तमाम लोगों को जो है अलग अलग जिलों में भ्रमण करना है, 2 महीने में जनता दरबार लगाना है और शिकायतों का निवारण करना है। ऐसा इनको टास्क दिया गया है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे वक्त पर जब निकाय चुनाव की तिथियां बिल्कुल लगभग घोषित होने वाली हैं और कहीं न कहीं एक तरह से जो है 2029 की तैयारी भी शुरू करनी है, तो ऐसे में कहीं न कहीं पार्टी संगठन की मजबूती को लेकर कांग्रेस जो है काम करती हुई नजर आ रही है। इससे कितना फलाफल मिलता है वो देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।